हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजों को आप पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने विद्युत प्रेरक के बारे में पढ़ा था। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट इन प्रीवियस क्लास। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने क्या किया था, सेल को, बल्ब को, वायर्स को, स्विच को, इन सब चीजों को यूज करते हुए आपने एक विद्युत प्रेरक तैयार किया था। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक बच्चे को ये बोला कि इस जो आपने मॉडल बनाया है, इस मॉडल को, इस विद्युत प्रेरक को आप नोटबुक में ड्रॉ कर दो। तो एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे ही इस विद्युत प्रेरक को एज इट इज ड्रॉ कर दिया। उसने सेल लिया था तो सेल को बिल्कुल ऐसे ही उसने बना दिया। बल्ब यूज किया था तो उसने बल्ब को एज इट इज बना दिया इसमें, और उसने यहाँ पर स्विच के तौर पर उसने एक सेफ्टी पिन ली थी जिसको बोर्ड से अटैच किया था और इसको उसने स्विच के तौर पर यहाँ पर यूज किया था। तो उसने एज इट इज यही सेफ्टी पिन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो उस बच्चे ने तो बना दिया, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार से विद्युत प्रेरक को बनाने में क्या हुई, थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। तो इसको ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या किया गया, जितने भी ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं विद्युत प्रेरक में, जो जो चीजें यूज होती हैं उनको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, उनको विद्युत अवयव कहा जाता है। तो इस विद्युत प्रेरक को आसान बनाने के लिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हमारे विद्युत अवयव होते हैं, इनके लिए कुछ सिंबल्स यूज कर दिए गए, ठीक है। कुछ प्रतीक उसके लिए बना दिए गए ताकि हम इन प्रतीक को, इन सिंबल्स को यूज करते हुए इजीली इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके क्या क्या सिंबल होते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी विद्युत प्रेरक में जो भी विद्युत अवयव यूज होते हैं उनके क्या क्या प्रतीक है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लॉन्गर लाइन होती है, एक शॉर्टर लाइन होती है। जो लॉन्गर लाइन है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो शॉर्टर लाइन है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। अगर आप कभी भी बेटा सेल को देखोगे तो आप क्या देखोगे, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर करने के लिए भी उस सेल के ऊपर साइंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। ये मैं आपको भी दिखाती भी हूँ, ठीक है। अब आप इस सेल में देख सकते हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है और नीचे की तरफ नेगेटिव साइन लिखा होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि सेल के ऊपर, सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। एक धनात्मक टर्मिनल होता है और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और इसके ऊपर एक सर्कल। अगर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है, अगर वो लाइट हो रहा है, जल रहा है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे साइन शो करने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच ऑफ कंडीशन में है और बल्ब आपका ऑन नहीं है, बल्ब नहीं जल रहा है, उस केस में आपको ये लाइंस यहाँ पर शो नहीं करनी है, तब आपको इस सिंबल को वहां पर यूज करना है। उसके बाद देखो, स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑन, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत प्रेरक में जब स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, अगर आपका स्विच ऑन है तब आप वहां पर स्विच ऑन को इस प्रकार से दिखाओगे कि यहाँ पर ये तो जो 2 लाइंस हैं ये आपकी वायर्स को शो करती हैं, तार को शो करती हैं। तो बीच में जो ये वाली लाइन है ये शो करती है कि आपका स्विच क्या है, ऑन। अगर स्विच को ऑफ कंडीशन में दिखाना है कि आपका स्विच बंद है, उस केस में आप लाइंस को आपस में कनेक्ट नहीं करोगे, एक लाइन को आप ऊपर की तरफ कर दोगे ताकि ये सर्किट आपको यहाँ से क्या रहे, ओपन। और जब तक सर्किट ओपन है बेटा, वो सर्किट में जो भी बल्ब है, फैन है, कुछ भी है, वो वहां पर ऑपरेट नहीं होगा, वो वहां पर काम नहीं करेगा। उसके बाद बैटरी। बैटरी क्या होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 या उससे ज्यादा सेल आपस में जब जुड़ जाती हैं तब आपकी क्या बनती है, बैटरी। तो एक सेल का सिंबल क्या था, ये। तो ऐसे ही हमने 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तो 3 सेल यहाँ पर जोड़ दिए और 3 सेल के जुड़ने से क्या बन गई, बैटरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी में हमेशा 3 सेल ही जोड़े जाते हैं। बैटरी को बनाने के लिए 2 सेल्स का भी यूज हो सकता है। 2 या उससे ज्यादा सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। उसके बाद है संयोजी तार, कनेक्टिंग वायर। इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने के लिए वायर की तो रिक्वायरमेंट होती है,
तो उस वायर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी सिंबल्स को यूज करते हुए इसी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो बेटा यहाँ पर क्या है, बल्ब, तो उस बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इज वायर, तो ये हो गई वायर। उसके बाद ये यहाँ पर स्विच का काम करता है, मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर ये जो स्विच है ये ऑन कंडीशन में है, क्योंकि हमारा बल्ब लाइट ऑन हो रहा है ना, बल्ब जला हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो आपका स्विच है ऑन कंडीशन में है। तो स्विच ऑन कैसे बनाते हैं, लाइक दिस, इसका मतलब क्या है, स्विच आपका ऑन कंडीशन में है। उसके बाद ये स्विच किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, तो इसको हम यहाँ किससे कनेक्ट कर देते हैं, सेल से। अब इस डायग्राम में देखो, जो माइनस टर्मिनल है सेल का वो बल्ब से कनेक्टेड है, तो हम इस डायग्राम में भी माइनस टर्मिनल किससे शो होता है, शॉर्ट लाइन से। तो शॉर्ट लाइन टर्मिनल को ही हम किससे कनेक्ट करेंगे, बल्ब से। और इस डायग्राम में जो विद्युत परिपथ है, इसके अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो धनात्मक टर्मिनल है, वो स्विच से जुड़ा हुआ है। तो इस डायग्राम में भी हम जो धनात्मक टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से। तो ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये हमारा बन गया बच्चे विद्युत परिपथ। चलो हम देखते हैं कि अब बैटरी में सेल्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि बैटरी का किन किन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में यूज होता है। टॉर्च, रिमोट, वेरी गुड। क्लॉक, नो, क्लॉक में सिंगल सेल यूज होता है, ठीक है। इन्वर्टर में आप बोल सकते हो, टॉर्च आपकी हो गई है, और जो आपका टीवी रिमोट होता है उनमें आप क्या यूज करते हो, बैटरी का यूज करते हो। तो वहां पर जब हम 2 सेल्स का यूज करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम उन 2 सेल्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं टॉर्च का, ठीक है। अब टॉर्च में क्या करते हैं, हम पहले एक सेल डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक सेल डालते हैं, तो 2 सेल डल चुके और वो आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारे पास 2 सेल्स हैं, हम देखते हैं इन 2 सेल्स को कैसे ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ये जहां पर सेल की जो ये मेटल कैप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां मेटल कैप नहीं है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने इसको टॉर्च के अंदर ऐसे रख दिया, नीचे नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर पॉजिटिव। तो जब दूसरा सेल ज्वाइन करेंगे तो इसको कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव। तो दूसरे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनाई जाती है, बैटरी। और कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो बैटरी मतलब जो सेल्स लगे होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये टीवी रिमोट होल्डर है, तो आप क्या करते हो, एक सेल को आप यहाँ पुट करते हो और दूसरे सेल को आप यहाँ रखते हो, ठीक है। तो जब इस प्रकार से सेल को रखा जाता है तो यहाँ पर भी ये इंश्योर किया जाता है कि पीछे एक वायर होती है जो क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, एक सेल की पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करती है। तो इस प्रकार से क्या बनती है, आपकी बैटरी बनती है, ठीक है। और जब आप घर पे बैटरी बनाने की कोशिश करते हो, और मैं यही कहूंगी आप घर पे भी बैटरी बनाने की कोशिश करना, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को यूज करके। तो वहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सेल्स को ज्वाइन करो तो वो सेल्स बिल्कुल टाइटली ज्वाइन होने चाहिए, ताकि अगर आप उसको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में जब आप उसको यूज करो तो प्रॉपरली वहां पर वर्क करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, ये एक बंद लूप है, ठीक है, कि जो विद्युत अवयव होते हैं उनसे बना हुआ एक बंद लूप है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वही क्या होती है, विद्युत परिपथ। दैट मीन्स इट इज अ क्लोज्ड लूप, ये एक बंद लूप है, इट इज अ क्लोज्ड लूप मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है। तो ये आपकी दोनों क्या हैं, डेफिनेशंस। उसके बाद एक चीज पूछी जाती है कि जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं जो यूज होते ही होते हैं। सबसे पहली विद्युत तार तो बेटा होगी, क्योंकि जब तक विद्युत तार नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रिकल वायर नहीं होगी तो कैसे बाकी कंपोनेंट्स को ज्वाइन करेगा, नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट है। बल्ब, ठीक है, जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो वहां पे आप एक एलईडी का छोटा सा बल्ब यूज करते हो, तो बल्ब भी क्या है, उसी का एक हिस्सा। उसके बाद बैटरी, कि जब तक बैटरी या सेल नहीं होगा तब तक वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जो बल्ब जब ऑन होगा तो बल्ब को
लाइट अप होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? किसी एक सोर्स से, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया। तो जब तक सेल बैटरी नहीं है तो बल्ब वहां पर ऑन नहीं होगा। तो किसी भी सरल विद्युत परिपथ के लिए, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बैटरी, बल्ब एंड विद्युत तार। बैटरी, बल्ब एंड इलेक्ट्रिक वायर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो अब हमने आज डिस्कस किया है, आप बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। स्पेशल अलग से आपके लिए कोई भी नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। आप इसे देखो और अपने लिए नोट्स खुद प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, हो सकता है मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊं, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अगली वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।